हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हम जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं मॉडल पेपर है जिसमें क्लास 10th के एक्सीलेंट डेज वर्क के अंदर है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 4 के अंदर पहुंच चुके हैं। मैंने संजीव डेज वर्क थी 10th क्लास की वो कंप्लीट करवा दी, 12th क्लास की जो एक्सीलेंट थी वो कंप्लीट करवा दी और अब मॉडल पेपर नंबर 4 है हमारा 10th क्लास का एक्सीलेंट डेज वर्क से। देखिएगा इसके अंदर सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, टेंस का। और इस टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और किस तरीके से आप 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करोगे देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, ही ब्लैंक हिज वॉलेट बिफोर ही गॉट होम। देखो जी आप लोगों को एक एडवर्ब पकड़ में आई होगी बिफोर। याद करो दोस्तों मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करवाया, उस टाइम पे आपको बिफोर आफ्टर 2 एडवर्ब बताई थी और साफ साफ आपको लिखवा रखी है ये बात है कि बिफोर से अगर कोई भी 2 सेंटेंस जुड़ते हैं तो पहले वाला जो ब्लैंक होता है उसमें हैड और V3 आता है और दूसरे वाला जो पार्ट होता है उसमें V2 आता है। तो देखो यहाँ पे आप V2 है या नहीं है तो इस तरफ क्या आएगा, हैड और V3। तो ये लीजिए हैड और इसका V3 मिस का V3 क्या हो जाएगा दोस्तों, मिस्ड। ठीक है, ही हैड मिस्ड हिज वॉलेट बिफोर ही गॉट होम। क्लियर हो गई। आगे देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, द लास्ट बस हैज लेफ्ट। मतलब लास्ट जो बस थी शाम के टाइम में जाने वाली जो लास्ट अंतिम बस थी वो जा चुकी है, यानी कि वो निकल गई। आगे सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में दिया ब्लैंक फिर यू फिर ब्लैंक मी टू द स्टेशन प्लीज। अरे भाई देखो ये जो सेंटेंस दे रखा है इस सेंटेंस के अंदर सामने वाले से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, और रिक्वेस्ट अगर करेंगे तो यही तो बोलेंगे क्या आप मेरा ये काम कर दोगे प्लीज, कर दोगे प्लीज, यानी कि सामने वाले को हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो विल शैल में। तो ये लो यू के साथ में क्या लगाओगे आप, विल यू, और आपको पता है विल शैल के बाद तो आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये लीव का लीव रह जाएगा। ये लो ठीक है, द लास्ट बस हैज लेफ्ट, जो लास्ट बस थी वो जा चुकी है। विल यू लीव मी टू द स्टेशन प्लीज, क्या आप मुझे स्टेशन पे छोड़ दोगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, शी फिर ब्लैंक इट ऑन लास्ट ट्यूजडे। देखिएगा टाइम दे दिया लास्ट ट्यूजडे, और जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपको यस्टरडे, लास्ट, द प्रीवियस और अगो मिल जाता है तो आने वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा V2 की फॉर्म में, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में। और V2 की फॉर्म में अगर करोगे तो आंसर का V2 क्या हो जाएगा, आंसर्ड। क्लियर हो गई बात। शी आंसर्ड इट ऑल इट ऑन लास्ट ट्यूजडे। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। इट यूजुअली, अरे आज हो चाहे ना हो हमें तो क्या मिल गया, एक एडवर्ब मिल गई यूजुअली। और यूजुअली अगर एडवर्ब है तो वो टेंस कौन सा दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल है तो इसके अंदर इट के साथ में V5 यानी कि वर्ब की 5th फॉर्म, और 5th फॉर्म रेन की कैसे करोगे आप, रेन्स। ठीक है, इट यूजुअली रेन्स इन द रेनी सीजन। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा, सिट डाउन बॉयज, लड़कों बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ। तो टीचर है उस टीचर ने बच्चों को क्या बोला है, सिट डाउन प्लीज, यानी कि टीचर ने ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर दिया है तो सैड को किस में बदलोगे आप, ऑर्डर्ड में। तो ये लीजिए दोस्तों, द टीचर ऑर्डर्ड, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू सिट डाउन,
ठीक है। अब देखो यही सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। ठीक है भाई, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। नेक्स्ट देखिएगा, शी आस्क्ड विच इज माई सीट। आपने ये सेंटेंस देखा, किस टाइप का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव होता है तो यहाँ पे अगर सैड या सैड टू होता तो आस्क्ड में बदल जाता, ये तो ऑलरेडी बदल के दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है। दे रखा है तो एज इट इज हम भी लिख देंगे, ये लो शी आस्क्ड। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए सेम WH वर्ड है, तो ये लीजिए विच यूं का यूं आ गया। आगे का जो सेंटेंस बचा हुआ है, इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव से किस में बदलोगे, अफर्मेटिव में। और अफर्मेटिव में कैसे, कि सब्जेक्ट है वो तो हेल्पिंग वर्ब की जगह चला जाए और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए। तो आप बदल दो अभी, यहाँ पे अगर आप इस सब्जेक्ट को लेकर के आए तो देखो माई सीट, माई अलग से लिख लो, आए माई मी। आपको पता है आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज सब्जेक्ट है, शी। तो इस शी की तीनों फॉर्म क्या होंगी दोस्तों, सी, हारे, हर। किसको चेंज करना है, माई को, तो माई के सामने क्या है, हर। ये लीजिए हरे सीट। अब इसे इज को यहां लेके आओगे तो इज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगा दोगे, वाज। ये लीजिए सी आस्क्ड विच हर सीट वाज। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, एवरीवन ऑफ द बॉयज। अरे याद करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी नाउन हो, उससे पहले अगर वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर लगा के दे दिया जाए तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। देखो भाई एवरी लगा है कि नहीं है, और लगा है तो वर्ब सिंगुलर है। और सिंगुलर आप बताओ इन दोनों में से कौन सी है, गुरुजी याद को नहीं। एक ही चीज बता रखी है गुरुजी ने कि जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है या ES लगा हुआ है या IS लगा हुआ है, तो एस फोर क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर। तो यानी कि लव्स। आगे बात समझ में, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड। नेक्स्ट देखो, मैथमेटिक्स, फिर ब्लैंक, ए ब्रांच ऑफ स्टडी, ब्रैकेट में दे दिया इज और आर। याद करो अपना वो रूल है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बताया था कि कई सारे सब्जेक्ट्स के नाम ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन हकीकत में वो सिंगुलर होते हैं, और उनके बाद में आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। जैसे कि मैथमेटिक्स, जैसे कि पॉलिटिक्स, जैसे कि फिजिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये ऐसे वाले जो सब्जेक्ट हैं जिनको देखने में ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है लेकिन ये सब्जेक्ट के नाम है, इसलिए क्या है, ये सिंगुलर। और सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। बोलिए दोस्तों, आपको टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूं का यूं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका बचा हुआ पार्ट देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन सा है, पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस का जो क्वेश्चन है इसके अंदर सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा, स्मोक फिल्ड द रूम। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को जब मैंने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्तों, द रूम है, तो इसको क्या बना दिया मैंने, सब्जेक्ट बना दिया, द रूम। अब देखो ये सेंटेंस फील्ड कौन सी वर्ब है,
वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल किस में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वॉज वर। तो रूम सिंगुलर है इसलिए क्या लगाओगे यहाँ पे, वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये लो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है फील्ड। अब इस स्मोक को यहां लेकर के आओगे तो उससे पहले क्या लगाना होता है आपको, बाई। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, स्मोक जो होता है इस स्मोक से पहले बाई नहीं लगाना, स्मोक से पहले फिक्स प्रीपोजिशन लगाओगे आप विद। कौन सा, विद। तो ये लीजिए क्या लगाया मैंने, विद स्मोक, जिसका मतलब क्या हुआ, द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक, यानी पूरा का पूरा जो कमरा था वो धुएं से भर दिया गया। ठीक है, आगे देखिएगा, हु टोल्ड यू दिस, किससे शुरू है भाई, हु से शुरू है। और आपको पता है कि हु से अगर शुरू है तो सबसे पहले उसका हिसाब किताब कर दो आप, कैसे, बाई हुम में बदल के। ये ले भाई हुम, तेरा हिसाब किताब मैंने कर दिया, बाई होम बदल दिया। अब इसके बाद में आपको पता है कि ये जो सेंटेंस बचा हुआ है मेरा, ये किस टाइप का है दोस्तों, इंटेरोगेटिव। और याद करिएगा, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस का भी इंटेरोगेटिव होगा। अब इंटेरोगेटिव होगा तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं वो कौन बताएगा, ये वाला वर्ड, ये क्या है, टोल्ड। बताओ टोल्ड कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वॉज वर। अब वॉज लगाऊं या वर लगाऊं वो कौन बताएगा, यहाँ पे आने वाला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, जो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो इसको बना दो भाई यहाँ पे सब्जेक्ट। और यू से पहले बताओ वॉज लगाओगे कि वर, क्या लगाओगे, वर। ठीक है, बाय होम वर यू। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है टोल्ड, जो बचा हुआ पार्ट है उसको लगा दो दिस। ठीक है, बाय होम वर यू टोल्ड दिस। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन, यस आई डिड माई वर्क इन ए टाइम, हाँ मैंने मेरा काम समय पे किया। भाई इतने सारे मैंने टोटल के टोटल आपको पेपर करवा दिए, ये पहला पेपर है जिसके अंदर यस नो का क्वेश्चन आया है। बाकी तो सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो WH वर्ड के होते हैं, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ भी नहीं है कि किससे मैं शुरू करूं, पंगे में पड़ गया भाया। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो चीज है ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पहले से ऑलरेडी करवा रखी है। याद करो, अपने फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो चैप्टर उसके मैंने 2 या 3 पार्ट करवा रखे हैं, जिसमें यस नो से अगर क्वेश्चन शुरू है तो वो अलग वीडियो में है, और WH वर्ड वाले हैं वो अलग वीडियो में, उसको जाकर के आप कंसल्ट कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यस नो से अगर कोई भी क्वेश्चन शुरू है, मतलब कोई आंसर दे रखा है, तो उसका क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो यस नो है उसकी बिल्टी काट दो, सबसे पहले इस नो को, यस या नो को हटा दिया। हटाने के बाद में मुझे तो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। बस ये स्ट्रक्चर याद रखो। हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मिली क्या, नहीं मिली सर, क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब की बजाय मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। याद करो, अगर सेकंड फॉर्म है तो आपको क्या लगाना है, डिड, और फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाना है, डू, और फिफ्थ फॉर्म है तो क्या लगाना है, डज। तो ये जो मेन वर्ब थी, इस मेन वर्ब की जगह अब मैंने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब डिड। ये दोनों आप ये मत समझ लेना कि डिड यहाँ पे था, ये डिड एज इट इज यहाँ पे लगा दिया, ना ना, डिड एज इट इज नहीं लगाया मैंने, ये तो थी हेल्पिंग, ये तो थी मेन वर्ब, और यहाँ पे जो मैंने लगाया है ना वो क्या लगाया है, हेल्पिंग वर्ब लगाई। क्लियर हो गई ना, तो सबसे पहले लगा दिया डिड। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई होता है वो किस में बदल जाता है दोस्तों, यू में। ठीक है, फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या थी इसमें, डिड, और आपको पता है कि डू, डज और डिड के बाद में आने वाली मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डू।
अब देखो माई किस में बदल जाएगा, योर में, योरे वाके इने टाइम, और लास्ट में ठोक दो क्वेश्चन मार्क। डिड यू डू योर वर्क इन टाइम, किसी ने पूछा है मुझसे क्या आपने अपना काम समय पे किया, तो मैंने जवाब दिया यस आई डिड माई वर्क इन ए टाइम, हाँ मैंने मेरा काम समय पे किया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग के अंदर तो आपको केवल और केवल बच्चा बनना है। कैसे, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज, ये लो गुरुजी मिल गई इज। क्या इसमें नोट है, नहीं है तो लगाओगे, लगाओगे तो इज के साथ नोट लगाओगे तो क्या बन जाएगा, इजंट। अब देखो इसका सब्जेक्ट जो कि यहां लेके आना है, सब्जेक्ट क्या है, योर अपॉइंटमेंट, और योर अपॉइंटमेंट है ये कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए क्या लेके आओगे यहाँ पे, सिंगुलर के लिए इट, ये लो भाई इजंट इट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ही रखा है, ठीक है। योर अपॉइंटमेंट इज एट 10 इजंट इट, ठीक है। देखिएगा दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 4 जो था इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा मॉडल पेपर की एकदम धजिया उड़ा के छोड़ दी है, जिसके अंदर टेंस, जिसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैसिव वॉइस, फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग, 6 के 6 टॉपिक आपको बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको करवाए। अगर आपको ये अपनी वीडियो पसंद आए तो जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बड़े आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज को देखते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।